हाय गाइस, आज हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट चैप्टर दैट यू हैव इन योर 10th स्टैंडर्ड। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत जल्दी बताऊंगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल पता है ना क्या होता है? बताओ जरा, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है? fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, राइट? यही होता है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को जस्ट पुट इट इक्वल टू 0, तो वो क्या बन जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, रिमेंबर हमने किया था quadratic polynomial was ax square plus bx plus c, right? Now put it equal to 0. जैसे ही तुमने quadratic polynomial को equal to 0 put कर दिया, that is your quadratic equation. So this is your quadratic equation. ठीक है, क्या है? कुछ नहीं है यार, a quadratic equation. क्वाड्रेटिक से क्या समझते हो? क्वाड्रेटिक जिसमें तुम्हारी वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या होगी? 2 होगी। देखो, ये है तुम्हारा जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। देख रहे हो, जो तुम्हारा वेरिएबल x है, यहाँ पे वेरिएबल तुम्हारा x है, उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है। दैट मीन्स इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पुट इट इक्वल टू 0, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पे तुम्हारा x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है, एंड योर c इज कांस्टेंट, and A, B, C are real numbers. So this is your standard form or general representation of quadratic equation. Quadratic polynomial तुमको बता ही दिया है, just put it equal to 0. जैसे ही तुमने ये देखो, ये क्या है तुम्हारा? quadratic polynomial। अब इसको equal to 0 पुट कर दो, ये बन गया quadratic equation। ठीक है, अब ठीक है, समझ आ गया? तो यही डिफरेंस होता है बिटवीन quadratic polynomial and quadratic equation। कि कभी तुमने दिमाग में सोचा होगा कि अरे जस्ट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 पुट करने से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन? डिफरेंस ज्यादा नहीं होता, वेरी माइन्यूट डिफरेंस। जैसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को तुम इक्वल टू 0 पुट कर दोगे, वैसे ही वो क्या बन जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, समझ गए? यही डिफरेंस होता है। जस्ट पुट क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इक्वल टू 0 एंड इट बिकम्स योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एनसीईआरटी में ये गिवन है। अगर तुम एनसीईआरटी के वो जो एक्सरसाइज से पहले गिवन होता है उसमें देखोगे तो लिखा भी हुआ है कि द मोमेंट यू पुट इट इक्वल टू 0 इट बिकम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और भी कुछ चीजें देखेंगे, बट समझ आया? समझ आ गया? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये होता है तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म, या फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, जहाँ पे तुम्हारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है, एंड c इज योर कांस्टेंट इक्वल टू 0। ठीक है, जहाँ पे a, b, c आर योर रियल नंबर्स सच दैट a इज नॉट इक्वल टू 0। बताओ, अगर मैंने a इक्वल टू 0 कर दिया तो bx प्लस c इक्वल टू 0 हो जाता, तो क्या ये क्वाड्रेटिक बनता? ये क्या क्वाड्रेटिक है? नहीं, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक नाउ, दिस इज नाउ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर मैं a को 0 कर दूं तो ये मिलेगा मुझे, तो नाउ दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, दैट्स व्हाई a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब एग्जाम्पल देख लो जरा। देखो, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात, क्वाड्रेटिक मतलब हाईएस्ट डिग्री इज 1, सॉरी हाईएस्ट डिग्री इज 2। x वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री इज 2। ठीक है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 गिवन है, x का कोफिशिएंट इज -3 प्लस 1 इज योर कॉन्स्टेंसी एंड इट इज इक्वल टू 0। क्या ये इससे मैच कर रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म से? यस, दैट मीन्स इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन द सेम वे, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ है। कैसे? देखो जरा, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो, -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ऑफ कोर्स है यार। देखो, क्या ये तुम्हारे स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रहा है? हाँ, मैच कर रहा है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -3 विच इज योर a, वैसे ही प्लस x का कोफिशिएंट 4 विच इज योर b, वैसे ही तुम्हारा जो c है वो कांस्टेंट है। इट इज आल्सो मैचिंग विथ योर स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट मीन्स इट इज आल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ गए? अच्छा, अब मैं तुमको बता दी दिया कि क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को जस्ट पुट इट इक्वल टू 0। अगर मैं इस तरीके से लिख दूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो अब ये मेरा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, नाउ दिस इज माय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो जैसे ही तुम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को इक्वल टू 0 कर देते हो तो वो तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। समझ आ गया? ठीक है, ओके, आगे देखो जरा। अच्छा, रिमेंबर जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट जीरोस। हम वहां पे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जीरोस फाइंड करते थे। ठीक है, तो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे ना, तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स फाइंड करेंगे। ठीक है, समझे? मेरी बात बताओ,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जैसे इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। मैंने पीछे बताया तुम्हें, रिमेंबर जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करते थे तो हम बोलते थे कि उसके जीरोस निकालो, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस निकालो, निकालते थे। वैसे ही जब अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखेंगे तो हम बोलेंगे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे, ठीक है। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात आए तो हम रूट्स की बात करते हैं निकालने की, और जब पॉलिनोमियल की बात आए तो हम जीरोस की बात करते हैं निकालने की, ठीक है। अब देखो जरा क्या डिफरेंस क्या होता है यार। देखो अब मुझे एक बात बताना, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या पॉलिनोमियल है? ऑफ कोर्स इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्या सीखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल रिप्रेजेंटेशन, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, राइट। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 इन इट। एक बात बताओ मुझे जरा, दिस इज LHS, ये वाला साइड LHS है, राइट, एंड दिस साइड इज योर RHS, ठीक है। दिस साइड इज योर RHS। अब क्या करो, x इक्वल टू 1 पुट करो जरा LHS में, LHS में x इक्वल टू 1 पुट करो, 2 1 स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस 1, ठीक है। अब बताओ वैल्यू कितनी आई, 2 माइनस 3 प्लस 1, एंड दिस इज एक्चुअली 3 माइनस 3 कम्स आउट टू बी 0, LHS 0 हो गया। अब मुझे बताओ क्या RHS भी 0 है? दैट मीन्स यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 0 हो गया। जैसे ही मैंने x इक्वल टू 1 पुट किया तो मेरा LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। तो मैं बोल सकती हूँ x इक्वल टू 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, या मैं बोल सकती हूँ 1 इज द रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। मैंने तुमको क्या बताया, जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं वी टॉक अबाउट रूट्स। रूट्स क्या होते हैं, ठीक है। जैसे ही तुमने x इक्वल टू 1 डाला तो तुम्हारा LHS इक्वल टू RHS हो गया। मैंने तुमको यहीं पे अभी दिखाया, जैसे ही मैंने x इक्वल टू 1 पुट किया मेरे LHS में तो वो 0 हो गया, एंड क्या वही 0 जो है वो RHS के बराबर है, मतलब 0 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS हो गया जैसे ही मैंने x इक्वल टू 1 पुट किया ना। वही होती है कंडीशन तुम्हारी रूट की। अगर तुम्हारे x की वैल्यू 1 डालने पे LHS इक्वल टू RHS हो जाए, दैट इज 0 इक्वल टू 0 हो जाए, तो तुम बोल सकते हो कि x इक्वल टू 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, या फिर तुम ये भी बोल सकते हो कि जो 1 है 1 इज द रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे x इक्वल टू 1 इज द सोल्यूशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ऐसे लिखो या फिर ये लिखो, बात सेम है। 1 इज रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि रूट क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, अगर तुमसे कोई पूछे कि रूट क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो सिंपल बोलना रूट वो होती है, वो x की वैल्यू होती है जिसपे तुम्हारा, जब तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डालते हो, जैसे मैंने x इक्वल टू 1 डाला इसमें, जिसपे 0 इक्वल टू 0 हो जाए, या फिर बोलो LHS इक्वल टू RHS हो जाए, उसी को हम रूट बोलते हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जैसे x इक्वल टू 1 जो है वो सोल्यूशन है तुम्हारा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, या बोल दो 1 जो है दैट इज रूट ऑफ योर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। क्यों? क्योंकि 1 डालने पे LHS जो है वो RHS के बराबर हो जा रही है, और यही होता है रूट ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आया? समझ आ गया? अब एक चीज देख लो जरा, देखो ये सेम इक्वेशन मैंने लिया NCERT में गिवन है। कंसिडर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। कंसिडर कर लिया, ठीक है। जैसे ही तुम उसमें x इक्वल टू 1 डालते हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इफ यू रिप्लेस x बाय 1, जैसे ही x को तुम 1 डालते हो, ठीक है, ऑन दी LHS मतलब LHS में डालते हो, जैसे ही तुम x इक्वल टू 1 अपने LHS में डालते हो, ठीक है, वी गेट इक्वल टू 0 इक्वल टू RHS ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं कि हम देखते हैं कि जो तुम्हारा LHS है वो बराबर आ रहा है RHS, दैट इज 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। इफ वी रिप्लेस x बाय 1 ऑन द LHS ऑफ द इक्वेशन, वी गेट कि 0 इक्वल टू 0 हो गया ऑफ दिस इक्वेशन। तो तुम कह सकते हो वी से दैट 1 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझे? मैंने तुमको एक्सप्लेन कर दिया यार, यही तो मैंने तुमको एक्सप्लेन कर दिया। तो तुम एक और बात बोल सकते हो, दिस ऑल्सो मीन्स दैट 1 इज अ 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मेरी एक बात सुनो जरा, मेरा क्या यही था?
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। अब मुझे बताओ, अगर मैं उसको इस फॉर्म में लिख दूं 2x² माइनस 3x+1 इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल ऐसे लिख दूं मैं, राइट। तो अब बताओ ये क्या बन गया, मैंने बताया तुमको पीछे, ये क्या बन गया, तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। अब मैं बोल रही हूं यहाँ पे कि 1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, मैं ये बोल रही हूँ। ऑफ कोर्स मैंने तुमको पीछे दिखाया ना कि ऑफ कोर्स 1 इज एक्चुअली द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। क्यों 1 है रूट ऑफ दिस इक्वेशन 2x² माइनस 3x+1? क्योंकि जैसे ही तुम x की वैल्यू 1 डालोगे तो 0 इक्वल टू 0 हो जाएगी, मतलब LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। दैट मीन्स 1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो तुम ये भी बोल सकते हो कि 1 इज द जीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब समझ आ गया होगा, अब समझ आया जीरो एंड रूट में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस। बट जब भी तुम रूट की बात करते हो, व्हेन यू टॉक अबाउट रूट, तो दैट इज लिंक्ड विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट जीरो, दैट इज लिंक्ड विथ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बात समझ आई? ठीक है, देखो इसमें भी अगर तुम 1 पुट कर दोगे x की जगह 1, तो fx क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। ठीक है, दैट मीन्स 1 इज द जीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये बताया था ना, याद है ना तुमको, पीछे ये सब बताया तुमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, कि अगर मैं बोल रही हूँ 1 इज द जीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका मतलब है जैसे ही तुम x की वैल्यू यहाँ पे 1 डालोगे, जिस पे fx क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डाल के देख लो यार, 0 हो जाएगा। और जैसे ही जब मैं बोली 1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो जैसे ही तुम 1 की वैल्यू डालोगे तो 0 इक्वल टू 0, मतलब इक्वालिटी मेंटेन हो जाएगी। डिफरेंस समझ आया रूट और 0 में? तो रूट इज ऑलवेज लिंक्ड विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 0 इज ऑलवेज लिंक्ड विद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे ही तुम रूट जो 1 है तुम्हारा, उसको इसमें डालोगे तो तुम्हारी इक्वालिटी, या फिर बोलो LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। वैसे ही जब तुम 1 विच इज द जीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें 1 डालोगे तो वैसे ही तुम्हारा fx उस पर 0 हो जाएगा। बात समझ आई? ठीक है, ओके, आई थिंक इट इज क्लियर। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये वाला है, ऐसे काफी क्वेश्चंस है तुम्हारे एक्सरसाइज 4.1 में, ऐसे काफी क्वेश्चंस है। तो तुम्हारा जो ये है, ठीक है, तुम बताओ कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अच्छा बताओ मुझे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है? अभी देखा यार, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या यही होता है जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? चेक करो यार, अब चेक करो, अगर ये चीज इस फॉर्म में तुम बना पाओ, दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है। ठीक है, चलो बना के ट्राई करते हैं। क्या है? x+2 का होल क्यूब, x³ माइनस 4। ये क्या है? a प्लस b का होल क्यूब, जिसका मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, खोल लो जरा। तो ये x³ हो गया प्लस 2³ प्लस 3x² इंटू 2 प्लस 3ab² विच इज 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x² माइनस 4। यार यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट मैंने इसको ओपन कर दिया a प्लस b होल क्यूब को, जिसमें तुम्हारा a क्या है, x है, एंड b क्या है तुम्हारा 2 है। तो क्या ये हो गया a प्लस b इक्वल का होल क्यूब। तो पहले x³ उसके बाद 2³ a³ प्लस b³ प्लस 3a² इंटू b प्लस 3a इंटू b का स्क्वायर। समझ गए? कर सकते हो, जरा इसको सिंप्लीफाई करो। यहाँ पे देख लो, एक सौ पहले x³ से x³ गया, ठीक है। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई इट। ये 8 हो गया, ये 6x² हो गया, ये कितना हो गया 12x हो गया माइनस का 4, राइट? यहां तक आ गए हम। जरा अब जरा इधर करो, 6x² प्लस 12x, राइट? और 8 प्लस 4 इधर 4 को ले आओ, इस साइड ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। +4 प्लस 8 इज 12, राइट? ठीक है, अब 6 कॉमन ले लो तो ये 2x हो गया प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया। अब बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, हमको बताना था कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ है, क्यों है? क्योंकि ये वाला देख लो जनरल रिप्रेजेंटेशन से तुम्हारे मैच कर रहा है। क्या यही है? यही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, जिसमें एक वेरिएबल होता है x, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब
इक्वल टू 0 तो होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद हाईएस्ट डिग्री शुड बी 2 ऑफ दैट वेरिएबल। तो ये ऑफ कोर्स वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री 2 है। क्या a है, उसका कोफिशिएंट 1 हो गया, यहाँ पे a इक्वल टू 1 है, राइट, क्योंकि a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ पे जो b है वो 2 है, क्यों, क्योंकि b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 2 है। समझ गए? इट इज इजी, सिंपल एज दैट, समझ आ गया होगा, ठीक है। तो यही होता है यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना अच्छे से कोई एक्सप्लेन करता है, देखो यार कोई तुमको डिफरेंस नहीं बताएगा बिटवीन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। कोई नहीं बताएगा कि व्हेन वी टॉक अबाउट रूट्स वी मेंशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी हम जीरोस की बात करते हैं वी से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c fx इज इक्वल टू, द मोमेंट यू पुट इक्वल टू 0 इट इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। वैसे ही, ठीक है। एंड देन मैंने यहाँ पे तुम्हारे एक एग्जाम्पल से भी एक्सप्लेन कर दिया, और मैं तुम्हें यहाँ पे तुम्हारा एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल था उससे एक्सप्लेन किया कि हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो वी टॉक अबाउट रूट्स दैट, जैसे कि यहाँ पे 1 इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। वैसे ही जैसे ही तुम इसको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे ही तुम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना दे, तो जैसे यहाँ पे 1 रूट था तो पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 1 इज द 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे यहाँ पे 1 रूट बोल रहे हो तो यहाँ पे इक्वालिटी आ जाएगी 0 इक्वल टू 0, अगर आ गई देन यस 1 इज द रूट, जो कि इस केस में है, ठीक है। अब तुम 1 इज द 0 ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल रहे हो, तो जैसे ही तुम x की वैल्यू 1 पुट करोगे उस पर तुम्हारा x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यस दिस इज 1 इज 0 दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, समझ आ गया होगा। ओके, अब करेंगे एक्सरसाइज 4.1 हम। ओके बाय।